देश और मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रही है? बीते महीने भर में देखें तो कांग्रेस ने ऐसे कई पत्र और ट्वीट किए जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को घेरा गया। ताजा मामला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का, जिन्होंने विदेश से मदद मांगने और नदियों में नजर आए शवों को लेकर शायरी के जरिए मोदी पर हमला बोला। साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ हो या पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पटवारी ने तो ऑक्सीजन इंजेक्शन मौत के आंकड़ों हर मुद्दे पर 10 सवालों का जवाब सरकार से मांगा है। हालांकि प्रदेश में रिकवरी रेट में सुधार, बेसहारा को सहारा, गरीबों को राशन, आयुष्मान भारत से इलाज जैसे कई कदम सरकार ने उठाए हैं। लेकिन विपक्ष के नेगेटिव बयान पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। वैसे विपक्ष का हक है कि जहां सरकार की कमजोरी दिखे वो उसे सामने लेकर आए। सरकार ने बताया कि सिर्फ 1200 मृत्यु हुई, तो आप लोगों से पूछता हूं कि क्या अखबार गलत लिखते हैं, रोज मीडिया गलत बताती है? क्या विजुअल जो शमशान घाटों के आते हैं वो गलत है? हर गांव में आप जितने खड़े हो, यहाँ जितने मीडिया में काम करने वाले लोग, जितने हम राजनीतिक लोग, एक व्यक्ति के पीछे 25 लोगों को वो जानता है किसी न किसी रूप में वो मरे कि नहीं मरे, एक व्यक्ति के। तो फिर सच क्या है? जो प्रैक्टिकल है वो या किताब में लिखा वो? टीवी और कैमरे को बताने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए हम अच्छी बातें करते हैं, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये लोगों को और मौत के गाल में ले जाने का एक कारण है इस सरकार। दो लोग ऐसे हैं, देश के अपमान में अगर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की है तो वो राहुल गांधी हैं, और मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश में कमलनाथ जी हैं। मान लो हमसे गलती, हम कब कह रहे हैं कि हमसे गलती नहीं होगी? जो चलेगा वो गिरेगा भी। आप तो चल ही नहीं रहे, बिस्तर पे बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। आप हमें अच्छे सुझाव दो, हम मानेंगे सर झुका के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना पूरे देश के अंदर। 2 संक्रमण तेजी से फैले हैं, पॉजिटिविटी कोरोना में और नेगेटिविटी कांग्रेस में। पूरे देश के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मैं अच्छा नहीं मानता। कोरोना एक महामारी है और दूसरी लहर ने कई लोगों को मुश्किल में डाला है। बात इलाज की हो या व्यवस्थाओं की, कुछ सवाल जायज भी हैं। लेकिन ऐसे में पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप कब तक? जरूरत तो साथ मिलकर आगे बढ़ने की है। अब बड़ा सवाल यही, नेगेटिव कौन? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वेरी नेगेटिव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। नकारात्मक राजनीति के भरोसे क्या जनता का विश्वास जीत पाएगा विपक्ष? कोरोना विभीषिका में ट्वीट और पत्र लिखकर क्या विपक्ष कर रहा है इतिश्री? सरकार के किए प्रयासों और कार्यों पर विपक्ष को हमेशा क्यों है ऐतराज? आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच नेगेटिव कौन? तो जिस प्रकार से कोरोना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे के ऊपर सवाल और जवाब की बौछार हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2 संक्रमण बहुत ज्यादा हैं इस देश में। एक तो कोरोना का पॉजिटिव संक्रमण और कांग्रेस में नेगेटिविटी का संक्रमण। कोरोना में पॉजिटिविटी का संक्रमण और कांग्रेस में नेगेटिविटी का संक्रमण। देश 2 प्रकार के संक्रमणों से जूझ रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है, कोई काम नहीं करना है, कोई सहयोग नहीं करना है,
देश और प्रदेश की बदनामी कैसे हो, सिर्फ ये कांग्रेस का शगल बन गया है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। रवि शुक्ला साहब सचिव हैं कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सुशील शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल रवि जी आपसे कर लेता हूं। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि कोरोना के पॉजिटिविटी रेट का संक्रमण और कांग्रेस के नेगेटिविटी रेट के संक्रमण में अभूतपूर्व जो है वृद्धि देखने को मिली है। तो आपकी नेगेटिविटी को उन्होंने कहा है कि ये संक्रामकता है राजनीति में, वर्तमान विभीषिका के दौर में इतनी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी प्रदेश के गृह मंत्री के साथ साथ में एक वरिष्ठ राजनेता हैं। इस तरीके का मानवीय मूल्यों का ह्रास करते हुए, मानवीय मूल्यों की अवहेलना करते हुए, जहां पे लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, भाई अपने बहन से बिछड़ रहा है, मां अपने बेटे से बिछड़ रही है, ऐसे त्रासदी भरे काल में इस प्रकार की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उनके लिए शोभनीय नहीं है। कमलनाथ जी ने सिलेंडरों की व्यवस्था करी, ऑक्सीजन प्लांट डाला, क्या यह नेगेटिविटी है? विवेक तनखा जी ने आरटीपीसीआर टेस्ट हो 45 लाख की प्लांट की व्यवस्था करी, क्या यह नेगेटिविटी है? ऑक्सीजन मशीन कंसंट्रेटर लाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, क्या नेगेटिविटी है? ग्वालियर के विधायक ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, संजय शुक्ला विधायक इंदौर ने व्यवस्था करी, कमलेश्वर पटेल इंदौर ने व्यवस्था करी, महेश परमार विधायक ने व्यवस्था करी। 60 विधायकों ने अपनी निधि से आम जनता जो त्राहिमाम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक रवैये, मात्र तानाशाही पूर्वक सत्ता लोलुपता जो आम जनता ने देखी है, प्रदेश ही नहीं देश की जनता ने, उन्हें तो सिर्फ बंगाल से मोह था। बंगाल में सत्ता आ जाए आम जनता भले मरे, दमोह में सत्ता आ जाए आम जनता चाहे मरे। क्या दुख के संकट के इस घड़ी में लोगों की मदद करना नेगेटिविटी है? आप प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में यदि आप राजा के पद पर हैं और प्रजा यदि आपसे कोई मदद मांगती है, आप मदद देने में असफल हो जाते हैं, और यदि विपक्षी दल जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो यदि आपकी गलतियों की को इंगित करता है, जो जनता त्राहिमाम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, अस्पताल फुल, डॉक्टरी इलाज नहीं, लोगों की जलने की व्यवस्था नहीं, शमशान घाट में वेटिंग हो रही है, इन बिंदुओं पे प्रश्न चिन्ह उठाने नेगेटिविटी है। पूछ लेता हूँ। इट्स ए मैटर ऑफ शेम। मानवता को तार कर देने वाला बयान है गृह मंत्री जी का। तार करने वाला है, जार करने वाला है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ गृह मंत्री जी से कि इस मानवता के काल में कृपया कांग्रेस बीजेपी ना करें। आपको प्रदेश की जनता ने गृह मंत्री बनाया है, इस मासूम भोली भाली प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ न्याय कीजिए। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ रवि शुक्ला साहब। शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ हैं। शंकर जी ये कह रहे हैं कि आप, शंकर जी तो जो है विश्व पान के लिए जाने जाते हैं, आप तो विश्व भ्रमण कर रहे हो। आपके जो है प्रवक्ता महोदय जो है वो तो नेगेटिव बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप नेगेटिविटी की परिभाषा तो बताओ। अभी आपने देखा है कि कोरोना के मामले में सियासती विश्वभ्रमण कांग्रेस के लोग दिल्ली से लेकर के, और हमारे मित्र शुक्ला जी बैठे हैं, वो भी किस ढंग से कर रहे हैं, और बात तो कर रहे हैं मानवीय मूल्य की, बात कर रहे हैं त्रासदी की। और इनसे अगर ये है कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय हो रहा है, 1.5 वर्ष, इस कोरोना काल में केंद्र सरकार ने क्या कोई एक भी काम अच्छा किया है? क्या राज्य सरकार ने क्या इनकी नजर में एक भी कोई अच्छा निर्णय लिया है? क्या आप पाओगे कि इनको एक भी निर्णय सरकार के अच्छे नहीं लगे। विपक्ष का दायित्व होता है, पर विपक्ष अपने दायित्व से और अपनी निराशा, अपनी कुंठा और अपनी सियासी भूख
को मिटाने के लिए अगर मानवीय मूल्यों को भूल जाए, अगर ये प्राकृतिक त्रासदी है इस बात को भूल जाए, सरकार, आप विपक्ष तो कुछ कर नहीं सकता, सारा मैनेजमेंट, सारा निर्णय और सारा बजट जो भी करना है केंद्र की और राज्य की सरकार को करना है, पर इसके बावजूद विपक्ष सिर्फ दहशत फैलाने का काम करे, विपक्ष सिर्फ सिगुफेबाजी। आप याद करिए, इनके एक बहुत वरिष्ठ नेता, जब लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, आर्थिक दबाव भी सरकारों के सामने है। बेड नहीं, अरे आपके पास आएंगे ना, हो रही है। अरे रवि साहब आएंगे आपके पास। बीच में नहीं बोलने की होती है, ये डिबेट है, नहीं इसमें बीच में नहीं बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, बोलने की होती है, ये अगर होती है तो हो जाए। नहीं आजकल तो बीच में ही बोलने की होती है, डिबेट का स्वरूप ही बदल गया, लेकिन अपने यहाँ नहीं होती है, अपने यहाँ नहीं अपन प्रयास यही करें, अपन प्रयास यही करें। और फिर ये कोरोना का विषय है और इसलिए इसमें हम उनको सुने, वो हमको सुने, वो विपक्ष में है, मैं उन्हें नीरज कहूं, वो मुझे निराला, ऐसा तो संभव नहीं है होने वाला। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को कभी भी राज्य सरकार का कोई एक भी निर्णय, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, मैं विषय नहीं चलाना चाहता था इस ढंग से, पर जिस ढंग से कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने नरोत्तम मिश्रा और ये वो सब किया, मैंने पीसी शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता जिनको मैं भी नमन प्रणाम करता हूं, वो कहते हैं कादर खान है क्या कोरोना? इस तरह की सिगुफेबाजी, मिनटों हाल में जाकर के बैठ के मुख्यमंत्री जी एक दिन का धरना दिए, वहीं से शासकीय काम निपटाए और अपील किया मास्क लगाओ, उस पर विरोध। केंद्र ने वैक्सीनेशन इजाद करवाई वैज्ञानिकों की कृपा से, उनकी मेहनत से, और उसके बाद जब वैक्सीनेशन बाजार में आई तो केंद्र के तमाम विपक्षी नेताओं ने, विशेष करके कांग्रेस के, मैं नाम ले करके कोई चक्कर में नहीं डालना चाहता को, राहुल गांधी का क्या बयान था, करके लेख लिखे कांग्रेस के नेताओं ने, 78 लेख वैक्सीन के खिलाफ, मोदी की है, ये वैक्सीन में कुछ नहीं है और ये वैक्सीन हम तो नहीं लगवाएंगे। फिर जब लगने लगी, जनता लगवाने लगी, तो आपने कहा पहले मोदी लगवाए तब हम लगवाएंगे। अगर कोरोना के प्रति आपके सबके आचरण इस ढंग के हैं तो बताइए, नरोत्तम जी ने तो आपको अभी भी सचेत किया है कि बंधु ये प्राकृतिक विपत्ति है। आप कह रहे हो ऑक्सीजन का इंतजाम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और कोर कमेटी ने, वायुयान से, पानी के जहाज से, विदेशों से, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, पर्याप्त हो गया आप दोनों लोगों का वर्जन, पर्याप्त हो गया। सुशील शर्मा जी दोनों लोगों को बड़ी तल्लीनता से सुन रहे थे। सुशील शर्मा जी भी समझ रहे होंगे कि भाई दोनों लोग इतनी जिस शिद्दत से बयां कर रहे हैं अपना अपना अफसाना, आखिर किसकी हकीकत और किसका फसाना, तो वही डिसाइड करेंगे, वो बतौर एक्सपर्ट वही समझेंगे कि आप दोनों लोगों में ठीक कौन बोल रहा है। पूछ लेता हूं सुशील शर्मा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ नेगेटिविटी कर रही है कोरोना काल में, आप समस्याएं हैं तो बताइए, लेकिन सहयोग भी करिए, और इसको बहुत तरीके से प्रचारित भी कर रही है। और कांग्रेस तो सवाल उठा रही है, जीतू पटवारी जी से लेकर कमलनाथ जी से लेकर सारे लोग मुखर हैं, लेकिन वो धरातल पर मुखरता, उसका फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा, ये तो आपसे ही जानने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए नवीन जी, नकारात्मकता को विपक्ष की में मुझे लगता है दो हिस्सों में बांट के देखना होगा। पहला तो वो जो कांग्रेस के जो जैसे संजय शुक्ला, विवेक तन्खा जैसे लोग हैं जी, जो सवाल उठाने के साथ साथ मदद भी कर रहे हैं, बहुत सही। लेकिन जैसी उम्मीद विपक्ष के नेता के रूप में कमलनाथ जी से की जानी चाहिए थी, उनका पूरे देश में उद्योग जगत में बड़ा अच्छा वजूद है, सीधे बातचीत उद्योगपतियों से होती है, ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की कमी और तमाम जो है संसाधनों को लेकर जूझ रहा था, तब कमलनाथ एक सकारात्मक विपक्ष के नेता के रूप में इन सब संसाधनों को जुटाने में
मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया, जो उनके हाथ की बात थी। लेकिन एक तरफ है जो संजय शुक्ला, विवेक तन्खा और अन्य जो विधायक जो लगे रहे, आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन जनता का और सरकार का सहयोग कर रहे थे, संसाधन जुटाने में मदद कर रहे थे। मुझे लगता है इस मामले में कमलनाथ फेल हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पत्र लिखकर पूरी जवाबदेही सरकार पर डाल रहे थे। लेकिन अगर एक अच्छे विपक्ष के नेता के रूप में यदि आपका पूरे देश में सम्मान है और आपकी पूरे देश में अप्रोच है, तो आपको सरकार का सहयोग भी करना चाहिए। तो वो देखने को नहीं मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, जी आरोप लगाना, देखिए संकट के समय में सरकार की परीक्षा होती है, लेकिन संकट ऐसा हो जिसकी जो अनिश्चित हो, जिसकी व्यापकता निर्धारित ना हो, वो कितने बड़े पैमाने पे आएगा। तो ऐसे में विपक्ष आरोप भी लगाए, आलोचना भी करे, लेकिन जहां सहयोग हो सकता है, जहां विपक्ष की क्षमता है, वहां सहयोग करना चाहिए था। उसमें मुझे लगता है कमलनाथ जी निश्चित रूप से जो है सिर्फ आरोप लगाने वाले नेता के रूप में नजर आए हैं। बाकी उनके कई विधायक जो है सहयोग करने वाले भी नजर आए। जी, बड़ा गहन विश्लेषण किया है आपने। रवि शुक्ला साहब सीधी बात कर दी है, सीधी, कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। हक और हुकूक का सवाल आप उठाओ, लेकिन पहले फील्ड में तो आओ। संजय शुक्ला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो दिए, लोगों ने उनके आंसुओं से इत्तेफाक रखा, क्योंकि देखा कि उनकी फैमिली उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो लोगों के लिए जो मदद उनसे बन सकती है वो कर रहे थे। तो कमलनाथ जी का जिस प्रकार का एक नेशनली क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मुझे लगता है इस समय तो विदेशों की मदद के हाथ भी कमलनाथ जी के कहने से बढ़ने चाहिए थे मध्य प्रदेश की तरफ। लेकिन शायद वो सिर्फ मुख्यमंत्री रहते ही करेंगे ऐसा उन्होंने सोचा होगा, या मध्य प्रदेश में एक बड़े लंबे समय से जनप्रतिनिधि हैं, अभी भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें है, विपक्ष के नेता हैं। तो जो सुशील जी ने कहा कि छिंदवाड़ा के बाहर कमलनाथ जी देखे नहीं, अब आप छिंदवाड़ा, मैंने इसलिए बोल दिया कि आप बताओगे कि छिंदवाड़ा में एक हॉस्पिटल उन्होंने बना दिया, लेकिन चूंकि वो विपक्ष के नेता हैं तो श्योपुर से शहडोल तक हैं। जी देखिए शर्मा साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि मेरे घर में खुद मेरे चाचा जी की डेथ हुई, मेरे दोनों बच्चे पॉजिटिव थे, मेरी मदर पॉजिटिव थी। कमलनाथ जी मुझसे निरंतर संपर्क कर रहे थे। आज उज्जैन में मैं 300 ऑक्सीजन सिलेंडर चला रहा हूं निःशुल्क। रेमडेसिविर की व्यवस्था मेरे संसाधनों से मैंने करी है। कमलनाथ जी मुझसे निरंतर संपर्क में थे, संजय शुक्ला जी से निरंतर संपर्क में थे, हमारे उज्जैन के विधायक महेश परमार से निरंतर संपर्क में थे। वो मोटिवेशन कर रहे थे कि तुम ये करो, आप ये करिए, आप ये करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। एक दिन जब मेरे माताजी की तबीयत खराब हुई, तब कमलनाथ जी के रात को मुझे फोन आया कि रवि तुम फील्ड में जाते हो, तुम डबल मास्क पहनते हो कि नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि रवि मैंने जो तुम्हारी व्यवस्था करी थी वो बॉम्बे वाला पार्सल आया कि नहीं आया, इंजेक्शन वाला। मैंने कहा साहब इंजेक्शन का पार्सल आ गया। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये थोड़ा सा सीमित नहीं हो रहा है, अपनी पार्टी अपना कार्यकर्ता। नहीं, मैं पुरोहित जी, मेरे को सुन लीजिए, अपनी पार्टी अपना कार्यकर्ता से विषय नहीं है पुरोहित जी। यहाँ कोई हम दल देख के तो इलाज नहीं कर रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं तो संघ के लोग, मैं तो बड़ी जवाबदेही से बोल रहा हूं कि संघ के हमारे संभाग के प्रमुख जो लोग थे वो मुझसे निरंतर संपर्क में थे। वो मुझको बोलते थे कि हमें इन चीजों की आवश्यकता है, हम खुले दिल से उनका सहयोग कर रहे थे और वो खुले दिल से मुझसे मदद मांग रहे थे। आज सेवा भारती के एक बड़े पदाधिकारी जिनको कल इंदौर में प्लाज्मा की आवश्यकता थी, अरविंदो में मैंने आधे घंटे में प्लाज्मा उपलब्ध करवाया। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। प्रवीण पाठक जी से मेरी बात हुई, निरंतर हुई है। कमलेश्वर पटेल जी से मेरी बात हुई है। जीतू पटवारी जी से मेरी बात हुई है। कमलनाथ जी अपनी जो भूमिका है प्रतिपक्ष के नेता की और उनके जो रिसोर्सेस थे उनसे उन्होंने जो मदद करी है वो अकल्पनीय और खुले दिल से मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मदद करी है। यदि हम कमलनाथ जी पे ये बोले कि उन्होंने मात्र छिंदवाड़ा पे फोकस किया तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं और विनम्रता से सुशील शर्मा जी की इस बात का मैं खंडन करता हूं कि सुशील जी उनके कार्य करने की शैली अलग थी। उन्होंने अपने सब जगह नुमाइंदे नियुक्त कर रखे थे, निरंतर वो दिन रात संपर्क में थे और हम सब क्षेत्र में कार्य कर रहे थे।
सुशील जी का अपना ओपिनियन है और उनकी जो ये अपनी राय है उसका पूरा सम्मान है। उनकी राय का खंडन यूं नहीं हो सकता। खंडन कोई वो सत्ता पक्ष के व्यक्ति थोड़ी हैं, उनकी अपनी एक राय, उन्होंने अपना एनालिसिस किया होगा। आपको दिख रहे हैं कमलनाथ जी के बहुत कर रहे हैं, उनको नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि और करने की ज़रूरत है। अगर सुशील जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को नहीं दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि और करने की ज़रूरत है। मतलब जितनी मेरी उम्र है उससे थोड़ा ही बहुत कम होगा, उनका पत्रकारिता का अपना एक लंबा 2-3 दशक। नहीं, मैं सुशील जी का सम्मान करता हूँ। नहीं, खंडन मत। अब सुशील जी से असहमति आपकी हो सकती है, लेकिन सुशील जी की बात अखंडित है। मैं असहमति, मैं आपकी असहमति का भी मैं सम्मान करता हूँ और उनकी असहमति का भी सम्मान करता हूँ। अब शंकर लाल जी से पूछ लेता हूँ। शंकर लाल जी, सुशील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, यदि वो किसी विषय पे इंगित करते हैं तो उनके हर सुझाव का सम्मान है, हम आदर करते हैं। सुशील जी का सम्मान है उनके हर बात का। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बोला होगा तो कुछ ऐसा होगा, आपको लग रहा होगा, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रही होगी बात जहां तक पहुंचना चाहिए। समाज के चौथे प्रहरी के रूप में काम करते हैं। मैं शंकर लाल जी से पूछ रहा हूं। शंकर लाल जी, जिस प्रकार से आप कांग्रेस को बता रहे हैं कि आपके गृह मंत्री जी, और आप तो चूंकि वो सरकार के प्रवक्ता हैं तो वो जो बोल रहे हैं सरकार बोल रही है, आप कह रहे हैं कि कोरोना में पॉजिटिविटी रेट और कांग्रेस में नेगेटिविटी रेट दोनों बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। आपको क्या नेगेटिविटी दिखाई दे रही है? राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कहाँ नेगेटिविटी दिख रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी जो जितनी चली जी, उस चर्चा में है क्या कि जो एंकर होते हैं वो ऑलरेडी एम्पायर होते हैं, पर न्याय की ये जनता की अदालत में हमारी आपकी सबकी डिबेट पहुंच रही है। और जो तटस्थ मैं यहाँ तो एम्पायर नहीं है एंकर, यहाँ तो रेफरी अपना काम सीटी बजा के चीजें दूसरी जगह भेज दे। सॉरी, रेफरी कहना चाहता नहीं, अंपायर निर्णय देते हैं, रेफरी निर्णय नहीं दे पाता। जनता की अदालत में निर्णय देने या तटस्थ भाव रखने के लिए, हम दोनों की बातों के बाद विचार करने के लिए ही मीडिया और वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठते हैं, और उनकी बात का खंडन कर देने से वास्तविकता नहीं छुपाई जा सकती। वस्तु स्थिति है, मैं भी मानता हूं तनखा जी ने मैंने प्रयास किए हैं व्यक्तिगत रूप से। जिन विधायकों के अंदर जागरूकता थी उन विधायकों ने कांग्रेस के भी अपने क्षेत्रों में जाकर के प्रयास किए होंगे, दवाई दिलवाई होगी, कुछ न कुछ मेहनत की होगी। पर जिस ढंग की त्रासदी है, इस त्रासदी में जिस ढंग के सहयोग सरकार के निर्णयों का, जो कार्यक्रम सरकार बना करके जनता को, और वो भी विशेषज्ञों की सहमत से बनती है, कोई अकेले मुख्यमंत्री या पार्टी कार्यालय नहीं बनाता उन नीतियों को। लॉकडाउन करना है, कब करना है, कितना करना है, फिर इसके बाद इंजेक्शन की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था। इस संबंध में मैं ये कह रहा हूं कि आपने अभी ठीक बात कही थी, और उसके आगे मैं क्या कहूं कि कमलनाथ जी कोई अकेले पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है। कमलनाथ जी का अपना व्यक्तित्व विशाल है और एक कारपोरेटर जगत के वो माने जाने व्यक्ति हैं। पर सही में इस बात पर बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन उनको बुरा कहा जा रहा है। वो चाहते तो सरकार की नीतियों का कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते विरोध के बजाय चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को सीधे बात करके, हेल्थ मिनिस्टर को सीधे बात करके और अपनी टिप्स दे सकते थे। पर देखने में ये आया है तिवारी साहब, अकेले हेल्थ मिनिस्टर तो लापता भैया थे। तिवारी साहब, आपके हेल्थ मिनिस्टर लापता थे। चलिए, अब आप समय के अंतिम चरण में हैं। समय के अंतिम चरण में सुशील जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। शंकर जी, आ गई आपकी बात के वो कर सकते थे, नहीं किया, आपकी बात आ गई जी। मेरी एक लाइन जी, वैक्सीनेशन का विरोध किसने किया? अब वो तो आप पहले बोल चुके, आप बोल चुके शंकर जी, इस पे आपने खूब विस्तृत बोल दिया था। सुशील जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए नवीन जी, आप अगर देखेंगे पूरे भारत में यदि कोरोना वॉरियर के रूप में या कोरोना में मदद के रूप में अगर किसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है तो वो श्रीनिवास बीसी है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वैसी भूमिका मध्य प्रदेश में कमलनाथ निभा सकते थे
एक पूरा सुनियोजित जो है पूरी टीम बना के काम कर सकते थे। और मध्य प्रदेश में जितनी भी संसाधनों की कमी थी उसमें कमलनाथ जी ज्यादा बेहतर जो है अपने जो है अप्रोच का, अपने जो है वजूद का इस्तेमाल करके मदद कर सकते थे। उसमें जो है कमलनाथ जी जरूर पीछे रह गए। लेकिन आप देखिए, अगर उन्होंने यही काम किया होता तो मुझे लगता है श्रीनिवास बीसी से ज्यादा नाम कमलनाथ जी का लिया जा रहा होता। इसीलिए जो नेगेटिविटी वाली बात कही गई है वो मैं इसलिए मानता हूं कि कमलनाथ जी इस मामले में पीछे रह गए। अब उसे आप नेगेटिव कह सकते हैं या उन्होंने जो है एक विपक्ष के नेता के रूप में सरकार की आलोचना होती रहे, आरोप लगते रहे, इसलिए मदद का दायरा सीमित रखा। लेकिन संजय शुक्ला और विवेक तनखा जैसे लोग भी कांग्रेस में थे, और शुक्ला जी जैसे लोग भी मैं उनकी तारीफ करूंगा, जिन्होंने जो है अपने स्तर पर, कमलनाथ के स्तर पे नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष के स्तर पे नहीं, अपने स्तर पर संसाधन जुटाए और केवल कोऑर्डिनेट करने का काम कमलनाथ जी करते रहे, जबकि उनसे अपेक्षा इससे ज्यादा की रहती है मध्य प्रदेश। बिल्कुल ठीक बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, ठीक उसके विपरीत कांग्रेस में नेगेटिविटी रेट बढ़ा है। कांग्रेस नकारात्मकता की राजनीति कर रही है। और चर्चा के दौरान यह बात भी स्पष्ट हुई कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी का व्यक्तित्व है, उनका आभा मंडल है, उनकी पहुंच है, उतना लाभ मध्य प्रदेश को उनके प्रयासों से नहीं मिला। वो चाहते तो बहुत कुछ और कर सकते थे और नजीर दे सकते थे, नजीर प्रस्तुत कर सकते थे, उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे। अभी तक जिन्होंने नहीं किया, मैं उनसे आह्वान करता हूं, जो कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं समय कोरोना की विभीषिका में सकारात्मक, मैं उन सब से आह्वान करता हूं, समस्त राजनेताओं से आह्वान करता हूं कि हर तरफ राजनीति मत जड़वाइए, इंसानियत भी अपने दिल में लाइए। कौन किसकी तरफ है ये छोड़िए, आप बस मेरी तरफ आ जाइए और इस आवाज में आवाज मिलाइए कि ये समय सहयोग का है, निम्न स्तर की सियासत का नहीं। आई एंड एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।